वो वोट पीछे था और 16 MLA हमारा कांग्रेस कैंडिडेट को वोट गिरा था, इसलिए हमको 20 वोट मिला। मगर देवी माले का धोखा देने से यह परिणाम आया। क्या आप क्लियर बोल रहे हैं कि राजद और माले ने धोखा दिया? यस यस, वही दोनों ने क्रॉस किया है? यस। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस नहीं किया? नहीं किया। माई पार्टी का पूरा कॉन्फिडेंस है अंतरात्मा की सुनने के लिए एकदम जीत सुनिश्चित। नमस्कार, जोहार, HNN देख रहे हैं। मैं उनिशा मिश्रा आपके साथ में। राज्यसभा चुनाव फाइनली इस पर ब्रेक लग गया है और बड़ी खबर आ रही है कि परिमल नथवानी NDA सपोर्टर, भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं और कांग्रेस, जहां झारखंड कांग्रेस के प्रणव झा की हार हुई है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की ये जो लड़ाई थी ना, इसमें कॉन्फिडेंस जीता है, ओवर कॉन्फिडेंस को मुंह की खानी पड़ी है। मैं कह नहीं पा रहा। सर, नाथवानी जी जीत गए हैं। 30 वोट हम बोले ना, हम ऑफिशियली कुछ नहीं बोल पाए। क्यों सर? सूचना क्या है ये बता दीजिए। सूचना आपके लिए नहीं, सूचना आरो बोलेगा। सर तो उदास लग रहे हैं। हाँ, उदास थोड़ा लग रहे हैं। दादा क्या कोई लाइक नहीं, दादा क्या चल रहा है? कोई लाइक नहीं है। सर, जो सूचना आ रही है कि प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट मिले हैं। मुझे बाहर जाना है, निकल गया। दादा 3 वोट रद्द हुए हैं, इसकी सूचना मिल रही है। सुप्रियोदा, हाँ 3 वोट रद्द। 3 वोट रद्द हुए हैं। सुप्रियोदा ने संतुष्ट हैं सर ये जो 3 वोट इनवैलिड हुए हैं, या फिर इस पर कोई आपत्ति है आपकी? नहीं, इनवैलिड वोट। बैद्यनाथ राम लोग के कोई सूचना है उनकी? बैद्यनाथ राम को लेकर कुछ सूचना? अरे हम लोग हारने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं यार, अजीब बात करते हो। सर, प्रणव झा तो हार गए ना सर, जो सूचना मिल के आ रही है। अब तुमको कहाँ से सूचना आया? हमको नहीं खबर चल गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, आधिकारिक घोषणा होने दीजिए, तब तक इंतजार। चलिए ठीक है, तो सर बैद्यनाथ जी को बधाई दे दीजिए कम से कम। मैंने कहा ना, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ठीक है। और हम चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ते। चलिए सर, आप इशारों में बहुत कुछ कह गए। वो वोट पीछे था और 16 MLA हमारा कांग्रेस कैंडिडेट को वोट गिरा था, इसलिए हमको 20 वोट मिला। मगर देवी माले का धोखा देने से यह परिणाम आया। क्या आप क्लियर बोल रहे हैं कि राजद और माले ने धोखा दिया? यस यस, वही दोनों ने क्रॉस किया है? यस। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस नहीं किया? नहीं किया। माई पार्टी का एजेंट है। हाँ। मैं कांग्रेस MLA का 1 वोट दे दिया। हाँ। मैं रिटर्न से दे सकते। हाँ। ऑल 16 कांग्रेस वोट्स इंटैक्ट है। हाँ। JMM का 4 वोट्स इंटैक्ट है। लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए ना सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 ही वोट होते हैं। 4 वोट JMM दिया। हाँ। और कांग्रेस 16 दिया। हाँ। कांग्रेस का 20 वोट आया। हाँ। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, ये निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा यूज करके ये जीत। लगातार कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि उन्हें अपने 24 वाले जो विधायक हैं NDA के, वो भी हमारे खेमे में आ जाएंगे और परिमल नथवानी दूर दूर तक रेस में नजर नहीं आएंगे। देखिए, अभी की बड़ी खबर आ रही है, NDA को 30 विधायकों का समर्थन मिला है, यानी 6 विधायक वो हैं जो बागी बने हैं, जो विरोधी बने हैं, जो उलगुलान करके आए हैं NDA के साथ में। कौन है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये बड़ी खबर है अभी की कि परिमल नथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, भाजपा समर्थित थे, वो जीत गए हैं। वो परिमल नथवानी जिनके नॉमिनेशन फॉर्म पर कुछ देर के लिए होल्ड पर रख दिया गया था और कांग्रेस ने तबाही मचा दी थी, ये कहकर कि इनका नॉमिनेशन फॉर्म होल्ड पर क्यों है, रद्द क्यों नहीं किया गया है। और विधानसभा की सीढ़ियों पर जो हंगामा देखने को मिला था कि तू चोर तो तू चोर, एक ओर से भाजपा वाले थे, दूसरी ओर से कांग्रेसी थे, और तू चोर तो तू चोर का जो स्लोगन चल रहा था ना, लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये झारखंड है। मां कसम बंगाल वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बंगाल में फिलहाल जो TMC के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, उन्हें इसी नाम से पुकारा जा रहा है, चोर 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 और चोर।
आप जानिए किसका हुआ 16 हमारे थे, हमको 19 आए, हम 3 वोट से और जीते हैं। हम 16 के 3 हारा नहीं है, हम 16 के 19 मिला, 16 के जगह हमको 19 मिला है। ये तो बताएंगे जो गलती बता रहे थे, 56 और 61 बता रहे थे, 61 बता रहे थे, आज 56 में 61 बता रहे थे। अब वो बताएंगे किसे किसे क्या हुआ है। आने दो, समय आ रहा है, आज आकलन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत हुआ है, कांग्रेस को अभी भी कांग्रेस तो हार गई, कहाँ हार गई है। हमको 16 हम है, 19 लाए, 19 वोट तो कांग्रेस का आई है। विधानसभा की सीढ़ियों पर भी यही देखने को मिला था। कहीं ना कहीं सबके मन में एक चीज था कि क्या सच में परिमल नथवानी यहाँ पर राज्यसभा की सीट जीत पाएंगे। लेकिन जब उनके पीछे जो समर्थन देने वाले लोग थे ना, वो देखकर समझ में आ रहा था कि नहीं, परिमल नथवानी को वो समर्थन दे रहे हैं जो आज भारत में राज कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और अगर एनडीए भाजपा अगर परिमल नथवानी को सपोर्ट कर रही है तो वो जीतेंगे जरूर। देखिए, लगातार जो एनडीए का खेमा है वो इस हिसाब से माहौल बना रहा था कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि चल क्या रहा है। एक और जहां ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस के विधायक थे, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, मनोज पांडे, सबको ये लग रहा था कि मानो हम लोग तो जीत गए हैं, वो बेकार में रेस में उतरे हैं। आज सुबह वोट देने तक इरफान अंसारी कह रहे थे कि महागठबंधन की दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, परिमल नथवानी आए क्यों हैं। और अब वही इरफान अंसारी मुंह कहां छिपाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुआ है, खरीद फरोख्त हुआ है, यही आएगा। इसके अलावा कोई ये नहीं कहेगा कि ये निष्पक्ष रूप से जीत हुई है, या परिमल नथवानी पर लोगों ने विश्वास दिखाया है, या फिर आपके अंदरूनी कलह जो महागठबंधन के खेमे में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो तनातनी है वो खुलकर सामने आई है। और 6 विधायक बागी बने हैं और उन्होंने यहाँ परिमल नथवानी को सपोर्ट दिया है। बड़ी खबर है अभी की परिमल नथवानी जीत गए हैं राज्यसभा का चुनाव, और अब राज्यसभा में एनडीए का भी एक प्रत्याशी होगा और एक जेएमएम का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।